प्रदेश तो दुर्दांत रहा है हर माने में। यहाँ का ददुआ वो भी मशहूर रहा है। यहाँ पर तमाम ऐसे अपना बाहुबली लोग हैं, लेकिन इस तरीके की घटना हमको तो नहीं याद आती है कि उत्तर प्रदेश के किसी थाने में चाहे जितना बड़ा बाहुबली रहा हो, वो जाकर के इस तरह की घटना करता हो। हाँ, बाहुबलियों को मार दिया गया, ये तो चीज हम लोगों ने देखा है। और अभी अभी तत्काल उसका उदाहरण रहा है, इलाहाबाद का उदाहरण रहा है कि पुलिस की स्टडी में अपना किस तरीके से किया जाता है। या ये तो देखिए, ये पूरा का पूरा सत्ता का खेल है, और सत्ता का खेल कुछ ज्यादा ही बीभत्स तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है। और महाराष्ट्र एक तरीके से मॉडल बनता जा रहा है। विधायक विधायक आ, अपने हाथ से रिवॉल्वर चलाए और गोली मार दे थाने के अंदर घुस करके। अब इससे बड़ा विभत्स और इससे बड़ा तो अराजक काम कोई हो नहीं सकता है। और उसके बावजूद 3 दिन हो गया घटना को, और अभी तक सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है कि वहां शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो वो जो विधायक है, सच बात तो यह है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को पीटा जा रहा था। अगर बच्चे को पीटा जा रहा था और विधायक भी अगर कानूनी प्रक्रिया से अपने बच्चे को, पीड़ित को नहीं बचा पा रहा है, तो आम आदमी वहां कैसे बच पाएगा अपने इस पीड़ा से। और अगर उसको पुलिस पीट रही थी तो पुलिस पर उसको फायर करना चाहिए था, पुलिस को चलाना चाहिए था, तो वह शायद कुछ और बेहतर उदाहरण पेश होता अपने महाराष्ट्र में कि थाने में घुस करके माने विधायिका कार्यपालिका पर जो है सो गोली चला रही है, तो वह शायद कुछ बढ़िया न्यूज बनता और बढ़िया आदर्श बनता अपना महाराष्ट्र के। ये जो हमारी सरकार ये चल रही है, जो कि सरकार तो है नहीं, उसको घिसट घिसट करके किसी किसी तरीके से रेंग रेंग करके उसको चलाया जा रहा है। और यह प्रतिच्छवि तो हमारे राष्ट्रीय गवर्नमेंट जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की प्रतिच्छवि वहां पेश किया जा रहा है। सही माने में केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर पहली बार कोई प्रांत चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या रेंगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या मैं तो कह रहा हूं कि दौड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हेमंत विश्व शर्मा असम में है, तो वो तो फिर भी अब ऐसी हालत में तो उनको अनुशासित तरीके से ही माना जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार और खास करके जो हमारे गृह मंत्री जी हैं और उनके जो राज्य मंत्री जी हैं, अपने टेनी जी, उनके नक्शे कदम पर चलती हुई महाराष्ट्र की सरकार दिखाई पड़ रही है। तो यह तो उम्मीद करना अब हमारे अंदर से बेईमानी हो जाता है कि इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन होगा। सच बात तो है कि ऐसे लोगों को और खोज खोज करके निकाला जाएगा, और संभव है कि बहुत जल्दी ही अपने ये जो अपना ये जो एक गणेश गायकवाड़ जी हैं, इनका प्रमोशन भी हो सकता है कि ये तत्काल मंत्रिमंडल विस्तार करके और इनको मंत्री भी इनको बना दिया जाए, क्योंकि इससे मुफीद आदमी तो अब भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल तात्कालिक दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आम जनता के लिए चिंता का विषय है, और आम जनता तो चिंतित रही है। इसीलिए आम जनता अपने तरीके से सरकार बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कौन सुन रहा है आम जनता को। अब आम जनता अपनी बात को किस तरीके से सुनाती है, किस तरीके से सुनाएगी, और आने वाले दिनों में किस तरीके से जोरदार तरीके से धमाकेदार के वो तरीके से अपनी बात सुनावे, इसी बात की अपेक्षा ये ये जनतंत्र को चाहने वाले जी, हम लोग शुक्रिया अपेक्षा कर आपका। सकते हैं। सुनील चिटनी जी, आपके पास मैं फिर से आता हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आशंका व्यक्त की है तिवारी जी ने, तो क्या ये गणपत गायकवाड़ को अब हम मंत्री के तौर पर देखेंगे क्या, जो है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने, क्योंकि उन्होंने क्वालीफाई कर लिया है अब। ऐसा संभव है क्या, आपको दिखलाई पड़ता है क्या?